हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि राव्या जो है सृष्टि को काफ़ी देर तक बहुत कुछ बोलती है और सृष्टि चुप रहती है। सॉरी, सृष्टि चुप रहती है और कहती है कि राव्या कहती है कि बोलो ना, जवाब दो। अब क्यों नहीं जवाब दे रही हो? तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो यीशु कहते यार बस कर जाओ, क्यों लड़ रहे हो? ठीक है ना, नहीं पूछा उसने तो नहीं पूछा। तो राबिया कहती हाँ तो नहीं पूछा, इट्स ओके। अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि हम हर वक्त सेम नहीं रह सकते, सिचुएशन सेम नहीं रह सकती। लेकिन इस तरह आके आपको थप्पड़ मार देना और आप पे उंगली उठाना, ये भी तो गलत है ना। ये भी तो समझे कि जिस तरह से बिहेव किया है वो भी तो गलत है। वो कौन समझेगा? तो सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है बाबा, मेरी गलती, आई एम सॉरी। ओके चलो, अभी ये बताओ कि क्या हो गया था यीशु मैडम तुमको? क्यों इतनी दिनों से ना कोई कांटेक्ट, ना कोई बातचीत? कहाँ गायब, कहाँ थी तुम? हाँ, ज़रा जानने को मिलेगा कि आप कहाँ गायब थे और क्यों गायब थे। तो कहती है यार, फिर कहती है यार नहीं, बात बताओ, कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे? किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, कॉलेज नहीं आ रही थी, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? तो यीशु कहती अब तो सच में मार खाने वाले काम कर रही है। कहती अब मैंने क्या किया? कहती तुझे सब पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा था, उसके बावजूद तू मुझसे ये सवाल कर रही है, तो तू फिर मार खाने वाले ही काम कर रही है। अरे यार, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वो अभी तक मानी नहीं। अगर मानी होती ना तो मैं यहाँ ऐसे नहीं खड़ी होती। बुआ ने तो राव्या के आने पे भी रोक लगा दी थी कि राव्या इस घर में नहीं आएगी। कितनी मुश्किल से मैं राव्या को इस घर में लेके आई हूँ, वो मैं जानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं, कोई तीसरा पर्सन नहीं जान सकता और ना समझ सकता है। अरे यार, तो ये बात है तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा, पहले नहीं बताई, अब बता दी। अब बता, अब क्या कर सकती है तू? बोल यार, क्या बताऊँ मैं? तो फिर क्यों बकवास कर रही थी? ज़्यादा ना, क्या ज़्यादा नौटंकी ना किया कर बस। तेरी बुआ को हुआ क्या है? अरे यही बात समझ में आ रही होती तो मैं परेशान थोड़ी ना हो रही होती। अब तक तो चीज़ें सॉर्ट आउट कर चुकी होती मैं, समझी? इस तरह यहाँ परेशान होके ना खड़ी होती। तो फ़िलहाल क्या सोचा है? फ़िलहाल राबिया कह रही है कि हमें बुआ से बात करनी चाहिए कि आखिर बुआ हमारे इतने अगेंस्ट क्यों, क्या रीज़न है उनके हमारे इतना अगेंस्ट होने का। बात तो सही कह रही है राबिया। तुझे भी लगता है राबिया बात सही कह रही है? ऑब्वियसली लगता है।
अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुआ से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। अच्छा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? बुआ के इस समय जो तेवर दिख रहे हैं ना, उससे यही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है ईशु। राबिया बीच में ईशु की बात काट के बोलती है, हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगेगा वैसा करेंगे, बट एक बार तो ट्राई बनता है ना। सबसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए बिना वक्त दिए बिना बात के कुछ सही नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है तो करते हैं बात चल के, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इन बातों का। तो वो कहती है सृष्टि कि तुम जाके बात करो ईशु। तो ईशु जाती है तो राबिया कहती है अकेली तुम नहीं, हम दोनों बात करेंगे, रिश्ता हम दोनों का है तो बात भी हम दोनों करेंगे, तुम अकेले क्यों करोगी? क्या क्या वो ईशु का हाथ पकड़ती है और दोनों बुआ के रूम में जाने लगते हैं। सृष्टि कहती है मैं यही वेट करूँगी, यहीं आ जाना। दोनों बुआ के रूम के पास पहुँचते हैं, डोर नॉक करते हैं। बुआ अंदर खामोश बैठी हुई होती है और कहती हैं आ जाओ, जो भी है अंदर आ जाओ। तो ईशु डोर ओपन करती है और अंदर जाती है। राबिया भी साथ में होती है। बुआ जैसे ही ईशु और राबिया को देखती हैं बेड से खड़ी होती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों यहाँ किससे पूछ के आई हो? ये रूम मेरा है, तुम्हारी मम्मी ने इसको यहाँ अलाउ किया है ना, लेकिन तुम्हारे रूम के लिए अलाउ किया है, मेरे रूम के लिए अलाउ नहीं किया है। मैं बिल्कुल तुम दोनों को, इवन तुम दोनों को, सिर्फ राबिया को नहीं, जब तक राबिया तुम्हारे साथ है ना ईशु, मैं तब तक तुम दोनों को इस रूम में बर्दाश्त नहीं करूँगी। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, गेट आउट। तो ईशु कहती है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन बुआ, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं। क्या बात करने आए हो? क्या बात करना चाहते हो? क्या बात होगी हम दोनों के बीच में? मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच में अब कोई भी बात करने लायक जैसा कुछ है। तुमने जितनी बेइज्जती करनी थी मेरी कर चुकी हो, जो मुझे सुनाना था सुना चुकी हो। तुम्हारी मम्मी को मुझसे जो जो कहना था वो सब कह चुकी हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ना तो मुझ में हिम्मत है सुनने की और ना सहने की, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। तुम दोनों को जो भी करना है, जैसे करना है, प्लीज़ जाओ और करो, मेरा पीछा छोड़ दो। बस मैं इतना जानती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तो राबिया कहती है बुआ क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी तो बताओ, आखिर क्या चाहती हो?
क्यों हम दोनों का रिश्ता आपको मंजूर नहीं है? आपने आज तक हम दोनों की खुशी के लिए, हम दोनों ने यीशु की खुशी के लिए सब कुछ किया। यीशु ने जब जब जो जो मांगा, जो जो उसे चाहिए था, आपने उसे सब कुछ दिया। उसे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि यीशु को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिससे उसकी ज़िंदगी चलती हो, जो उसकी सांसों से जुड़ी हुई हो, जिसके बिना उसका जीना मुश्किल हो, अब वही चीज़ उससे दूर करने के चक्कर में हो। आखिर क्यों? कोई रीज़न तो होगा। बिना रीज़न के आप यीशु के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये मुझे भी समझ में आता है। हमें रीज़न बता दीजिए। आप रीज़न बता देंगी तो मेरे लिए शायद समझ पाना आसान हो जाएगा। अच्छा, और तुम्हें समझाने की ज़हमत मैं क्यों उठाऊं भला? ये भी बता दो मुझे। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। ठीक है, मानती हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बट यीशु वो तो है ना। उसके लिए बता दीजिए। आप हम दोनों को अलग करना चाहती हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर कभी खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी चीज़ चाहती क्यों है आप? बस ये समझने की कोशिश करना चाहती हो। उसकी बुआ कहती है कि ये समाज तुम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो चीज़ें होंगी वो टैकल करना तुम दोनों के ही बस की बात नहीं होगी। तुम दोनों की लाइफ को स्ट्रगल में नहीं देखना चाहती हो, जो तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम सच में यीशु से प्यार करती हो ना, तो उससे दूर हो जाओ। इसी में सबकी भलाई है। सबकी मतलब सबकी, तुम्हारी भी, यीशु की भी, और हम सबकी भी। उसे छोड़ दो और अलग हो जाओ। जो जानना चाहती थी सुन लिया। कर पाओगी अब? बोलो। बुआ, ज़माने का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। आप एक्सेप्ट कर लोगे तो दुनिया को संभालने की ताकत है हम दोनों में। दोनों मिलके हम दुनिया को संभाल लेंगे। उसकी बुआ कहती है, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकती और कभी नहीं करूँगी। समझ में आया? कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है बुआ, अगर आपका यही फैसला है तो मैं यीशु से दूर हो जाऊँगी। लेकिन आपको भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो यीशु को एकदम से गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि हम दोनों क्यों एक दूसरे से अलग होंगे? हम दोनों एक दूसरे से नहीं अलग होंगे। छोड़ना पड़ा तो हम ये घर छोड़ देंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु एकदम से बौखला जाती है और बहुत चिल्ला के बोलती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।